प्रश्न 265। महाराज जी, अगर हमें भजन सिमरन के लिए एक साथ पूरा समय न मिले तो हम सिमरन और भजन के वक्त को कैसे बांट सकते हैं? मैं समझाता हूं। सिमरन का असली मकसद ख्याल को शरीर से समेटकर आंखों के पीछे तीसरे तिल पर लाना है। ध्यान का मकसद ख्याल को यहां तीसरे तिल पर स्थिर करना है। और शब्द का काम आत्मा को ऊपर खींचना है। इसलिए पहले सिमरन और ध्यान को वक्त देना चाहिए और बाद में शब्द सुनने को। लेकिन हर बैठक में हमें दोनों काम करने चाहिए। अगर आप 2.5 घंटे का वक्त अभ्यास को देते हैं तो कम से कम 1.5 घंटा सिमरन करने के लिए और 1 घंटा शब्द सुनने के लिए रखना चाहिए, भले ही सिमरन करते समय हमें शब्द भी सुनाई देता हो। अगर आप 2 या 3 बैठकों में अभ्यास का वक्त पूरा करते हैं तो हर बैठक में पहले सिमरन को समय दें और बाद में शब्द सुनने को। कम से कम 3/4 हिस्सा सिमरन में और 1/4 समय धुन सुनने में लगाना चाहिए। सिमरन करने से एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है और आखिर में पूर्ण एकाग्रता प्राप्त हो जाती है। उस अवस्था में शब्द बहुत साफ और जोर से सुनाई देता है और आपको ऊपर की तरफ खींचता है। उस वक्त आप शब्द सुनने को ज्यादा वक्त दे सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सिमरन का वक्त घटा सकते हैं। यह आप खुद ही समझ जाएंगे, पर सिमरन और भजन दोनों ही करने चाहिए। प्रश्न 266। मैंने शब्द के बारे में कई बार बहुत विचार किया है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं इसके संपर्क में आ गया हूं और कभी मुझे शक सा होने लगता है। मेरे कानों में जो आवाज गूंजती है वह लगभग जारी रहती है। मेरी समझ में नहीं आता कि ये गूंज है या कुछ और। शुरू शुरू में आपको इसी तरह की आवाज सुनाई देगी। उसी को ध्यान लगाकर सुनिए। हालांकि यह उस शब्द की असली गूंज नहीं है। सिमरन के जरिए जब मन तीसरे तिल में पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाएगा, तब वही आवाज साफ सुनाई देने लगेगी और आप ऊपर की ओर उसके खिंचाव का अनुभव करने लगेंगे। प्रश्न 267। जब बाएं और दाएं दोनों कानों से समान रूप से जोर जोर से आवाज सुनाई दे तो क्या दाईं ओर की आवाज को सुनना चाहिए या हमें तीसरे तिल पर ख्याल टिकाकर दोनों ओर से आ रही आवाज को सुनना चाहिए? शुरू शुरू में यह समझ पाना बहुत मुश्किल होता है कि आवाज दाईं तरफ से आ रही है या बाईं तरफ से। कभी हमें लगता है कि आवाज दाईं तरफ से आ रही है और कभी लगता है कि बाईं तरफ चली गई है। बेहतर यही है कि ख्याल को हमेशा तीसरे तिल पर टिकाते हुए आवाज को सुनने की कोशिश करें। जब आवाज बिल्कुल स्पष्ट और तेज हो जाएगी, तभी आपको पता लग सकेगा कि यह दाईं तरफ से आ रही है या बाईं तरफ से। तब आपको केवल दाईं तरफ से आ रही आवाज की तरफ ध्यान देना है, बाईं तरफ से आने वाली आवाज की तरफ नहीं। जब तक ऐसा ना हो, आपको चाहिए कि ख्याल को तीसरे तिल पर रखते हुए यहां सुनाई देने वाली आवाज को सुनते रहें, चाहे यह किसी भी तरफ से आ रही हो। प्रश्न 268। महाराज जी, मैं भजन करने की विधि के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या ये कहना ठीक नहीं होगा कि दाएं कान को बंद रखने की जरूरत तभी तक होती है जब तक अभ्यासी उस अवस्था में न पहुंच जाए जहां शब्द इतना अधिक स्पष्ट हो जाता है कि अभ्यासी बाहरी शोरगुल से एकदम बेखबर हो जाता है? आपका कहना ठीक है। शुरू शुरू में दाएं कान को बंद करने की जरूरत होती है। जब आपका ख्याल तीसरे तिल में एकाग्र हो जाता है और आप शब्द से जुड़ जाते हैं, तब कान बंद करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप शब्द के साथ जुड़े होते हैं और अपने हाथ, कान और पूरे शरीर की तरफ से बेखबर हो जाते हैं। जब आप उस शब्द को सुनें और उसका खिंचाव महसूस करें, तब अपने आप को उसके हवाले कर दें। फिर आप शब्द में समा जाएंगे। लेकिन शुरू शुरू में अभ्यासी के लिए कान बंद रखना ठीक है।
प्रश्न 269। महाराज जी, अगर कोई आवाज बाईं ओर से ऊंची आती हो और लगातार ऐसे ही आती रहे तो हमें क्या करना चाहिए? सिमरन को और ज्यादा वक्त दें। अपने ख्याल को तीसरे तिल पर टिकाए रखें और उस शब्द को सुनने की कोशिश करें। सिमरन या ध्यान के जरिए शब्द बहुत स्पष्ट और तेज होता जाएगा। तभी आप जान सकेंगे कि यह दाईं तरफ से आ रहा है या बाईं तरफ से, उससे पहले नहीं। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि यह बाईं तरफ से आ रहा है। असल में शब्द कभी भी बाईं तरफ से नहीं आता। इसलिए अपने ख्याल को तीसरे तिल पर रखते हुए उस शब्द को सुनते रहें। सिमरन से यह स्पष्ट और तेज होता जाएगा। जब यह आपको ऊपर की ओर खींचना शुरू कर दे, तब आपको पता लग जाएगा कि यह दाईं तरफ से आ रहा है या बाईं तरफ से। उसके साथ ही जब यह आपको ऊपर की ओर खींचने लगे, तब आप दाईं तरफ से आने वाले शब्द पर एकाग्र होने या उससे जुड़ने की कोशिश करें। प्रश्न 270। ये सत्संगी बहन कुछ दिनों से कम सुनने लगी है और बड़ी चिंता में है कि कहीं ये उसकी रूहानी तरक्की में रुकावट न हो। इन बाहरी कानों का शब्द धुन सुनने के साथ कोई संबंध नहीं है। शरीर के इन कानों से हम सुन सकें या ना सुन सकें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस शब्द को सुनने के लिए हमें अपने आंतरिक कानों को खोलना होगा। जैसा कि बाइबल में हजरत ईसा ने बड़े सुंदर ढंग से कहा है, कान होते हुए भी तुम सुनते नहीं, आंखें होते हुए भी तुम देखते नहीं। हम इन बाहर की आंखों से अंदर नहीं देख सकते और न ही इन बाहर के कानों से अंदर के शब्द को सुन सकते हैं। अंतर में शब्द को सुनने वाला कान इन शारीरिक कानों से बिल्कुल अलग है। इसलिए आप इन बाहरी कानों से सुन सकते हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बहरी सत्संगी महिला बोली, मैं आपके वचनों को सुनना चाहती हूँ। यह तो ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इन शारीरिक कानों से बाहर की आवाज नहीं सुन पाती, तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा। सुनने लायक चीज तो अंदर ही है। अपना ध्यान उसी को सुनने में लगाएं। अंदर का शब्द आपको खुद ब खुद ऊपर की ओर ले जाएगा और आप बाहर जो कुछ भी सुना करती थीं, उससे कहीं ज्यादा मधुर आवाजें अंदर सुनेंगी। प्रश्न 271। अगर शब्द सुनने के साथ बाहरी कानों का कोई संबंध नहीं है, तो क्या एक बहरा इंसान भी हमारी तरह नामदान ले सकता है? कोई बहरा इंसान भी आम लोगों की तरह शब्द को सुन सकता है। बहरा होने से आंतरिक तरक्की में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाहरी कानों का शब्द धुन सुनने के साथ कोई संबंध नहीं है। बल्कि कभी कभी बहरे इंसान ज्यादा खुशकिस्मत होते हैं, क्योंकि वे शब्द धुन को जल्दी सुन लेते हैं। उनकी बाहरी आवाज सुनने की ताकत काम नहीं करती और इसलिए उनका ख्याल कानों के जरिए ज्यादा फैला हुआ नहीं होता। प्रश्न 272। महाराज जी, तो क्या ये शब्द धुन इन शारीरिक कानों से नहीं सुनी जाती? शुरू में आपको ऐसा लगता है कि शब्द धुन कानों में से आ रही है, लेकिन असल में जब आप ख्याल को तीसरे तिल पर एकाग्र कर लेते हैं, तब आप जान जाते हैं कि इन कानों का शब्द धुन के साथ कोई संबंध नहीं है। आपको शब्द धुन तीसरे तिल पर सुनाई देती है, लेकिन क्योंकि हमें कानों से सुनने की आदत है, इसलिए शुरू में हमें ऐसा लगता है कि यह कानों में से आ रही है। लेकिन बाद में आपको इन कानों की मदद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही अपनी आंखें बंद करेंगे, आप शब्द धुन से जुड़ जाएंगे। कई बार जब आप अकेले बैठे होते हैं, आपने अपने कान बंद भी नहीं किए होते, तो भी आपको शब्द धुन बहुत जोर से सुनाई देती है और वह आपको ऊपर की तरफ भी खींचती है। इस तरह बाहरी कानों की कोई जरूरत नहीं है। बहरे लोग भी इसे सुन सकते हैं। चाहे हम दूसरी आवाजें भी सुन रहे हों, क्या तब भी हमें वह शब्द सुनाई देता है? हाँ, यह बहुत साफ, स्पष्ट और मनमोहक होता जाता है और तब दूसरी आवाजें
खुद ब खुद धीमी पड़ती जाती हैं। कई बार आप किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं, बाहर ढोल भी बज रहे होते हैं, लोग भी आ जा रहे होते हैं, तो भी आप उनसे बिल्कुल बेखबर होते हैं, क्योंकि आप अपने दोस्त के साथ बातें करने में इतने मस्त होते हैं कि आपको यह पता ही नहीं चलता कि आपके कमरे में कौन आया और कौन गया। वहां रेडियो चल रहा है, पर आपका उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। आप अपने दोस्त से बात करने में इतने मग्न होते हैं कि दूसरी सारी आवाजें आपको सुनाई ही नहीं देती। इसी तरह जब आप शब्द धुन सुनने में लीन होते हैं तो बाकी सभी आवाजें अपने आप फीकी पड़ जाती हैं। महाराज जी, शुरू में जब शब्द धुन बहुत दूर से आती हुई सुनाई देती है, तो क्या उसे सुनते समय भी हमारा मन विचार करने में लगा होता है? जब हम इसे सुन रहे हों, तो क्या तब भी मन में विचार आते रहते हैं? मन शब्द धुन सुनता रहेगा और फिर वह किसी और चीज के बारे में सोचना शुरू कर देगा, क्योंकि मन स्थिर नहीं है, यह अभी भी बाहर भटक रहा है। जब आप तीसरे तिल पर होते हैं, आप उस शब्द धुन को सुनते हैं, और जब आप किसी और चीज के बारे में सोचने लगते हैं तो मन शब्द धुन से दूर चला जाता है। प्रश्न 273। महाराज जी, अगर सोने के वक्त शब्द सुनाई दे तो क्या हमें शब्द को सुनना चाहिए? लेकिन अगर उस समय शब्द सुनाई देता रहे और हम सिमरन करना चाहें, जब? आपका इस जब से क्या मतलब है? मेरे कहने का भाव है कि जब सोने का वक्त हो, तब 5 पवित्र नामों का सिमरन करने से पहले अगर शब्द सुनाई देना शुरू हो जाए, तब क्या करना चाहिए? एक ही बात है। अगर आप शब्द सुनना चाहें तो सुनते रहें, अगर सिमरन करना चाहें तो वह भी एक ही बात है। जब तक आपकी लगन अंतर में लगी हुई है, आप परमात्मा के नाम पर जो कुछ भी करते हैं ठीक ही होता है। प्रश्न 274। महाराज जी, मैं समझता हूं कि शब्द को सुनने से पहले सिमरन करना चाहिए, लेकिन अगर कभी शब्द धुन बहुत जोर से सुनाई देने लगे तो क्या करना चाहिए? सिमरन का मकसद ख्याल को तीसरे तिल में लाकर एकाग्र करना, चेतना को वहां वापस लाना और शब्द के साथ जोड़ना है। लेकिन अगर कभी सिमरन करते वक्त शब्द हमें ऊपर खींचने लगे तो हम सिमरन छोड़कर शब्द सुनना शुरू कर सकते हैं। इन दोनों के लिए समय की कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि इतना समय सिमरन में लगाना चाहिए और इतना शब्द सुनने में। अगर कभी शब्द सुनने की कोशिश करते वक्त कुछ सुनाई न दे और मन शब्द धुन में न लगे, तो हम शब्द धुन को सुनना छोड़कर सिमरन शुरू कर सकते हैं। अगर सिमरन करते समय शब्द बहुत जोर से सुनाई देने लगे, वह मधुर लगे और खींचने लगे, तो हम सिमरन छोड़कर शब्द धुन को सुन सकते हैं। इसके लिए कोई पक्का नियम नहीं है। पहले पहल हमें बताया जाता है कि इन्हें कितना कितना समय देना है, कैसे हमें क से शुरू करके अंत की ओर बढ़ना होता है, कैसे हमें भजन सिमरन का क ख ग सीखना है, कि कितना समय सिमरन को और कितना समय शब्द धुन को देना चाहिए। पर जैसे जैसे हमारी एकाग्रता बढ़ती जाए, हम सिमरन का समय घटाकर भजन का समय बढ़ा सकते हैं। प्रश्न 275। क्या भजन करते वक्त हमारा सारा ख्याल शब्द सुनने की ओर होना चाहिए? शब्द सुनते समय हमें न तो सिमरन करना चाहिए और न ही सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। उस वक्त हमें ख्याल को पूरी तरह तीसरे तिल में रखकर शब्द को सुनने और उसमें समाने की कोशिश करनी चाहिए। ख्याल पूरी तरह शब्द की आवाज की तरफ होना चाहिए। अगर हमें अंदर प्रकाश दिखाई दे तो प्रकाश देखते हुए शब्द को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न 276। महाराज जी, शब्द को सुनते समय हम बिना सिमरन की सहायता के अपने ख्याल को तीसरे तिल पर कैसे रख सकते हैं? हमें सिमरन और ध्यान के जरिए ख्याल को तीसरे तिल पर एकाग्र करना है। फिर शब्द को सुनते हुए या सुनने की कोशिश करते हुए भी ख्याल को वहीं टिकाए रखना है।
शब्द को सुनते हुए ख्याल को तीसरे तिल पर ही रखना चाहिए और जो भी आवाज सुनाई दे उसी में पूरी तरह ध्यान लगाना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता मन शब्द धुन में लीन हो जाएगा और शब्द धुन साफ और स्पष्ट होती जाएगी। फिर शब्द धुन आत्मा को ऊपर की ओर खींचना शुरू कर देगी। जब शब्द सुनते वक्त प्रकाश भी दिखाई देने लगे, तब शब्द सुनने और प्रकाश देखने का काम एक साथ होना चाहिए, क्योंकि दोनों का स्रोत एक ही है। प्रश्न 277। महाराज जी, कई सत्संगकर्ता कहते हैं कि यदि आप शब्द धुन सुनते हैं तो उससे कुछ नहीं होता, सिमरन ही आपको ऊपर आंखों के केंद्र पर लाता है। वे ये भी कहते हैं कि आपको अभ्यास के समय का 1/4 भाग शब्द धुन को सुनने में लगाना चाहिए। परंतु अगर हम शब्द धुन सुनने के बजाय सारा समय सिमरन को ही दें, तो क्या हम ऊपर जल्दी नहीं जाएंगे? मैं नहीं जानता कि आपको इतनी उलझन क्यों हो रही है। जल्दी या धीरे पहुंचने का तो कोई सवाल ही नहीं है। सिमरन मंजिल तक पहुंचने का एक साधन है। जब तक आप तीसरे तिल पर नहीं आते, आप अंतर में उस शब्द के साथ नहीं जुड़ सकते। जब तक आप अंतर में शब्द के साथ नहीं जुड़ते, यह आपको ऊपर की ओर नहीं खींचेगा। अगर आप चाहते हैं कि चुंबक सुई को खींचे, तो उस सुई को चुंबक के दायरे में लाना होगा जहां से वह इसे खींच सके। सिमरन तो अपनी चेतना को समेटकर आंखों के पीछे तीसरे तिल पर एकाग्र करने का साधन है। इसके बाद शब्द उस सूरत को ऊपर की ओर खींच लेता है। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि अगर आप सिमरन को ज्यादा समय देते हैं तो आपकी रूहानी तरक्की जल्दी होगी, या अगर आप शब्द को ज्यादा समय देते हैं तो आपकी रूहानी तरक्की जल्दी होगी। इन दोनों को साथ साथ ही चलना होगा। प्रश्न 278। महाराज जी, आपने बताया था कि भजन सिमरन से इच्छा शक्ति बहुत मजबूत हो जाती है और देह के प्रति हमारा लगाव भी बहुत अधिक हो सकता है। क्या भजन सिमरन के द्वारा हम इच्छा शक्ति को इतना मजबूत कर सकते हैं कि हम देह के मोह से ऊपर उठ सकें? जब आप अंतर में शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो देह का मोह अपने आप खत्म हो जाता है। अंतर में शब्द के साथ जुड़ जाने से आपका शरीर से मोह नहीं रहेगा। गुरु नानक साहेब एक बहुत सुंदर मिसाल देते हैं। वे फरमाते हैं, यह शरीर एक पिंजरा है और रूह एक तोता है। तोते को उस पिंजरे से प्यार हो जाता है और वह हमेशा उसी में रहता है। जब तक वह उस पिंजरे का प्यार नहीं छोड़ता, वह उस पिंजरे से कभी बाहर नहीं जा सकता। इसी तरह जब तक आत्मा को इस देह से प्यार है, वह इस शरीर में कैद रहती है। लेकिन जब आत्मा इस देह का मोह छोड़ देगी, तब यह उड़ जाएगी। यह आत्मा इस शरीर से मोह कैसे छोड़ सकती है? गुरु नानक साहेब हमें समझाते हैं, आप अपने आप को अंतर में शब्द धुन के साथ जोड़ो और अंतर में उस अमृत के रस को पियो। जब आप अंतर में उस शब्द रूपी अमृत रस का, उस चेतन जल यानी लिविंग वाटर का स्वाद चख लेंगे, तब आपका अपने आप ही इस देह से मोह छूट जाएगा। तब आपका इस देह से मोह नहीं रहेगा और आत्मा वापस अपने निज घर की ओर उड़ान भर लेगी। आंतरिक मंडल। प्रश्न 279। महाराज जी, क्या सचखंड पहुंचने से पहले सत्संगी को सभी आंतरिक मंडलों में से गुजरना पड़ता है, या आत्मा उनमें से गुजरे बिना सीधी सचखंड पहुंच सकती है? सतगुरु का नूरी स्वरूप आत्मा को सभी मंडलों में से लेकर जाएगा, लेकिन आत्मा पहले सतगुरु के नूरी स्वरूप में समा जाएगी। सतगुरु आत्मा को कभी अपने से दूर नहीं जाने देते, वरना आत्मा अपने आप उन मंजिलों को पार करने में कभी कामयाब नहीं हो सकती। वहां इतने प्रलोभन और लुभावने जाल होते हैं कि कई बार आत्मा उन मंडलों की खूबसूरती में ही खो जाती है। यह अपने आप उनमें से निकलने में कभी कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए सतगुरु
आत्मा को अपने में समा लेते हैं और तब आत्मा को उन मंडलों के पार ले जाते हैं। हम सतगुरु के नूरी स्वरूप से अलग नहीं होते, लेकिन इसके लिए कोई आसान या छोटा रास्ता भी नहीं है। लेकिन क्या हमें उन मंडलों को देखने का मौका मिलता है? हाँ, जरूर। महाराज जी यानी महाराज सावन सिंह जी अक्सर हमें एक मिसाल दिया करते थे। आप कहते थे कि मान लें कि एक मकान की 5 मंजिलें हैं। पहली मंजिल पर सिर्फ कौड़ियां, दूसरी मंजिल पर सिर्फ सिक्के, तीसरी मंजिल पर मोहरें या अशरफियां, चौथी मंजिल पर हीरे जवाहरात और 5वीं पर बादशाह खुद विराजमान है। अगर आप पहली मंजिल पर ही जाते हैं तो आप बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं, हे भगवान, इतनी सारी कौड़ियां, और आप कौड़ियां इकट्ठी करनी शुरू कर देते हैं और वापस आ जाते हैं। आप बहुत खुश होते हैं कि आपने कुछ तो हासिल किया है। दूसरा जिज्ञासु कुछ और ऊपर जाना चाहता है और वह सिक्कों को देखकर मोहित हो जाता है और कहता है, ओह, मैं कितना मूर्ख होता अगर मैं पहली मंजिल पर ही रुक जाता। मुझे खुशी है कि मैं यहां आ गया हूं। इस तरह वह सिर्फ सिक्के इकट्ठे करके वापस आ जाता है। तीसरा और ज्यादा बेताब होता है। वह और ऊंचा जाने की कोशिश करता है और देखता है कि वह पहली और दूसरी मंजिल पर केवल अपना वक्त बर्बाद कर रहा था। यहां इतनी अशरफियां हैं और वे भी सब सोने की। इस तरह वह भी सोना इकट्ठा करके वापस आ जाता है। चौथा और ज्यादा ऊपर जाने के लिए बेताब है। कुदरती बात है कि वह हीरे जवाहरात देखकर मोहित हो जाता है। और 5वां, जो इन सब चीजों के मोह से मुक्त है, 5वीं मंजिल पर पहुंचता है तो वहां बादशाह से उसका मिलाप होता है, जो उसके सिर पर ताज रखकर उसे सारे ब्रह्मांड का बादशाह बना देता है। इस तरह अगर हमारे साथ शुरू से कोई मार्गदर्शक हो तो वह हमें हमेशा यही बताएगा कि कौड़ियों पर वक्त बर्बाद मत करो। ऊपर सिक्कों से भी कहीं बेहतर चीजें हैं। इस सोने में भी कुछ नहीं रखा है। हीरे जवाहरात खोजने की कोशिश करो। जब आप हीरे जवाहरात तक पहुंचते हैं तो वो कहता है कि तुम सारे ब्रह्मांड के बादशाह क्यों नहीं बन जाते? तुम परमात्मा ही क्यों नहीं बन जाते? इन हीरों में क्या रखा है? इस तरह आखिर में वह उसे मंजिल दर मंजिल बादशाह के दरबार में वापस ले जाता है, जो कि उस मार्गदर्शक का मकसद है। एक आदमी जो तीसरी मंजिल पर पहुंच जाता है और सोने की मोहरें देखता है, उसे वापस दूसरी मंजिल पर आकर सिक्के इकट्ठे करने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। वह हमेशा उस मंजिल पर जाना चाहेगा जहां उसने सोना देखा था। लेकिन जब वह दूसरी मंजिल पर था तो उसके लिए ऊपर जाने की कोशिश करना मुश्किल था। वह खुश था क्योंकि उसे कौड़ियों से ज्यादा अच्छी चीज मिल गई थी। अगर सतगुरु हमें तीसरे मंडल में ले जाकर अकेला छोड़ देते हैं तो हमें पहले और दूसरे मंडल में वापस जाने में कभी कोई दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि हमने तीसरे मंडल की शानो शौकत देख ली है। लेकिन अगर सतगुरु ने दूसरे से तीसरे मंडल में जाने के लिए हमारा मार्गदर्शन न किया होता तो हम दूसरे मंडल में ही खो जाते और जो कुछ भी हमें वहां मिलता उसी से संतुष्ट हो जाते। इसलिए हमें इन मंडलों में से गुजरते हुए इन्हीं में भटकने नहीं दिया जाता। जब हम ऊपर के मंडलों में पहुंच जाते हैं तब हमें उससे नीचे के मंडलों को देखने दिया जाता है। तब हमारे मन में वहां ठहरने की लालसा कभी भी पैदा नहीं होती। प्रश्न 280। मेरा सवाल ऊपरी रूहानी मंडलों के वर्णन के बारे में है, जो मैंने पुस्तकों में पढ़ा है। कभी तो ऐसा लगता है कि सतनाम का देश राधा स्वामी धाम से 3 मंजिलें नीचे है, और कहीं ऐसा लगता है कि मैं आपका सवाल समझ गया हूं। असल में रूहानी मंडल तो 5 ही हैं। आमतौर पर संतों ने 5 ही मंडलों का जिक्र किया है, लेकिन कुछ संतों ने आखिरी मंडल अनामी को आगे हिस्सों में बांट दिया है। असल में यह एक ही मंडल है।
कई संतों ने इस अनामी मंडल के अलग हिस्सों की बात की है और कुछ ने इसका वर्णन एक ही मंडल के रूप में किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ संतों ने रूहानी देश को केवल 2 ही भागों में बांटा है, एक ब्रह्म तक और दूसरा ब्रह्म से ऊपर, यानी एक मन के दायरे के अंदर और दूसरा मन के दायरे के परे। वे 5 मंडलों का भी जिक्र नहीं करते, लेकिन उनका रास्ता और उनकी मंजिल भी वही होती है। मिसाल के तौर पर, जब हम यहां सैन फ्रांसिस्को से लॉस एंजलिस जाते हैं तो रास्ते में कई बड़े बड़े शहरों में से गुजरते हैं और आप 4-5 शहर गिन लेते हैं। कभी कभी जब 5वें शहर लॉस एंजलिस में पहुंचते हैं तो उस शहर के आसपास के नगरों को भी अलग अलग गिनना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपकी मंजिल फिर भी लॉस एंजलिस है। चाहे हम सैन फ्रांसिस्को से इसे 8 हिस्सों में बांट लें, 5 में या 2 में, जब तक मंजिल वही है, लक्ष्य वही है, तो रास्ते के कम या ज्यादा हिस्से करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग यूं ही ऐसी बातों में उलझ जाते हैं। कोई कहता है 8 मंडल हैं और कोई कहता है 5 मंडल हैं। असल में सतनाम, अलख और अगम उस अनामी मंडल के ही भाग हैं। प्रश्न 281। चौथे मंडल से पहले महाशून्य का मंडल क्यों है? यह एक ईश्वरीय विधान है और इसका एक मकसद है। त्रिकुटी के बाद जब आप तीसरे मंडल में जाते हैं तो वहां आपको इस रचना से बांधे रखने के लिए कोई कर्म नहीं होते। आत्मा के ऊपर से सब पर्दे उतर जाते हैं। आत्मा प्रकाशमान हो जाती है, निर्मल हो जाती है। वह क्या चीज है जो आत्मा को परमात्मा से दूर रखती है? वह कर्मों का बोझ, यानी आत्मा पर चढ़े हुए खोल हैं। इसलिए जब वे सब खोल उतर जाते हैं, जब सभी कर्मों का भुगतान हो जाता है और आत्मा प्रकाशमान हो जाती है, तो आत्मा को परमपिता से दूर रखने के लिए बाकी क्या रह जाता है? अंधकार का वह पर्दा। सब कुछ होने के बावजूद आत्मा अपने आप इसे पार करके परमात्मा तक वापस नहीं जा सकती। यह उस परमात्मा का ही बनाया हुआ विधान है कि परमात्मा सतगुरु के जरिए आत्माओं को उस मंडल में ले जाता है। वहां आत्मा को कोई परेशानी नहीं होती और परमात्मा जब चाहता है अपनी दया मेहर से आत्मा को अपने स्तर पर ले आता है, क्योंकि तब ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रहता जो आत्मा को बांध कर रख सके। सब खोल उतर जाते हैं, आत्मा उज्ज्वल हो जाती है। आत्मा को रचना या मन से बांधे रखने के लिए कोई भी कर्म नहीं रहते। आत्मा बिल्कुल हल्की हो जाती है। केवल वह अंधकार का पर्दा ही है जो अभी भी आत्मा को परमात्मा से दूर रखता है। प्रश्न 282। क्या आप ये समझा सकते हैं कि सूक्ष्म मंडल कहाँ है? क्या यह स्थान चेतना की हद के परे है या फिर चेतना की एक अवस्था है? यह चेतना की एक अवस्था है, एक स्तर है। इस अवस्था में कुछ भी स्थूल नहीं होता जिसे इस स्तर पर समझाया जा सके। और हम इस अवस्था को हम केवल अंतर में इसका अनुभव कर सकते हैं। इसकी पहचान हम अपने अंदर ही कर सकते हैं। प्रश्न 283। अभ्यास के समय जब हम सूक्ष्म मंडल में पहुंच जाते हैं तो हमारे लिए कोई खतरा तो नहीं होता कि हम कहीं अटक ना जाएं, कि हम वहीं ना रह जाएं और वापस ना आ पाएं? अगर समझाई गई युक्ति के अनुसार अभ्यास किया जाए तो ऐसा कोई खतरा नहीं होता। आप सिल्वर कॉर्ड से जुड़े रहते हैं। आपका शरीर के साथ संबंध तब भी बना रहता है और अभ्यास की समाप्ति पर आप इस दुनिया में वापस आ जाते हैं। जब अभ्यास समाप्त करके उठते हैं तो आप पहले की तरह ही होते हैं। इस तरह के अभ्यास से बिल्कुल कोई खतरा नहीं होता। मेरा ख्याल था कि जब हम सूक्ष्म मंडल में पहुंच जाते हैं। मैं भी यही कह रहा हूं कि जब हम सूक्ष्म मंडल में जाते हैं तो शरीर को पीछे छोड़ जाते हैं और फिर से शरीर में वापस आ जाते हैं।
हजरत ईसा ने फरमाया था, मैं जब चाहूं ऊपर जा सकता हूं, जब चाहूं नीचे आ सकता हूं। इसका मतलब है कि अपनी इच्छा से आप शरीर को छोड़कर ऊंचे मंडलों में जा सकते हैं और जब इच्छा हो आप उसी शरीर में वापस आ सकते हैं। प्रश्न 284। क्या 5 विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार सूक्ष्म मंडल में भी हमारे साथ जाते हैं? जब तक मन आपके साथ है, किसी हद तक ये 5 विकार भी आपके साथ होते हैं। मन और माया के दायरे से पार हो जाने के बाद ही इनसे पूरी तरह छुटकारा होता है। प्रश्न 285। सार बच्चन और द पाथ ऑफ द मास्टर्स यानी अध्यात्म मार्ग में कई देवी देवताओं का जिक्र आया है, जिनके साथ हमें सत्पुरुष के पास जाते हुए रास्ते में मिलाप करना है। क्या ये देवी देवता भी वापस अपने स्रोत में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां से ये आए हैं? नहीं, कुछ देवी देवताओं का काम ही जीवों के रास्ते में रुकावट डालना है। ये काल के एजेंट हैं, मन के धोखे हैं। आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि हजरत ईसा को भी अपनी आंतरिक यात्रा में इसी तरह का अनुभव हुआ था और उन्होंने शैतान से कहा था, ऐ शैतान, मेरे रास्ते से दूर हट जा। हमारे रास्ते में कुछ रुकावटें आती जरूर हैं, हमें उन्हें पार करना ही पड़ता है और उन्हें पार करने के लिए हमें सतगुरु की सहायता की जरूरत होती है। क्या ये देवी देवताएं भी आत्माएं हैं और ये भी उसी स्रोत में से निकली हैं? जी हां, हर जीव में आत्मा है। सारी सृष्टि उसी एक परमात्मा की रचना है। ये सब देवी देवता यहां किसी खास वजह से, किसी खास मकसद से हैं। यह सब वह परमात्मा ही बेहतर जानता है। प्रश्न 286। क्या काल और सूक्ष्म मंडलों के दूसरे स्वामी भी कभी इंसान थे? वे केवल उन मंडलों पर हुकूमत करने वाली शक्तियां हैं। और हां, वह परमेश्वर भी एक शक्ति है। वह कोई मनुष्य या व्यक्ति नहीं, एक शक्ति है। कई खास शक्तियां उन मंडलों पर हुकूमत करती हैं, उनका इंतजाम कर रही हैं। लेकिन सत्संगी को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। सत्संगी का इन शक्तियों से कभी वास्ता नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए सतगुरु ही इन मंडलों के स्वामी होते हैं। हजरत ईसा ने जब कहा था, मैं दोबारा आऊंगा और तुम मुझमें समा जाओगे, तब उनका यही भाव था कि सतगुरु जीवात्मा को अपने में विलीन करके उसे उन सभी मंडलों को पार करवाते हुए परमपिता के पास वापस ले जाते हैं। इसलिए आत्मा का इन मंडलों की किसी शक्ति से या किसी और से कोई वास्ता नहीं होता। सतगुरु के चरणों में पहुंचने के बाद आत्मा के लिए उस वक्त सतगुरु ही उन लोकों या मंडलों के स्वामी होते हैं। प्रश्न 287। क्या रूहानी तरक्की करते हुए एक ऐसी अवस्था भी आती है जब हमें पिछले सब कर्मों का ज्ञान हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्या यह ज्ञान जरूरी है और क्या इसका कोई फायदा भी है? रूहानी मार्ग की दूसरी मंजिल त्रिकुटी को पार कर लेने पर पिछले सब जन्मों का ज्ञान हो जाता है। जब आत्मा मन के पंजे से आजाद हो जाती है तो पिछले जन्म इस तरह दिखाई देते हैं जैसे कोई शीशे में देख रहा हो। यह अवस्था त्रिकुटी पार करने के बाद ही आती है, पर उस अवस्था में आपको शायद अपने पिछले जन्मों के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती। उस वक्त आपकी दिलचस्पी पीछे देखने के बजाय आगे देखने में होती है। तब आपकी दिलचस्पी यह जानने में नहीं होती कि आप क्या करते आए हैं या आपको क्या क्या भुगतना पड़ा है। आपके लिए यह सब बेमतलब हो जाता है। जब ध्यान आगे की ओर होता है तो ये बातें कोई अहमियत नहीं रखती। प्रश्न 288। क्या त्रिकुटी ही मन का ठिकाना या उसका स्रोत है? लेकिन मैं समझता हूं कि तीसरी मंजिल तक पहुंचने से पहले आत्मा को बहुत देर तक यहां रुकना पड़ता है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? आत्मा को त्रिकुटी में बहुत देर तक इसलिए रुकना पड़ता है
क्योंकि यहां सब कर्मों से छुटकारा पाना होता है, इनका पूरा भुगतान करना होता है। इससे पहले कि आत्मा मन का साथ छोड़ सके, सभी संस्कारों को भी मिटाना पड़ता है। यह त्रिकुटी में ही होता है, त्रिकुटी के बाद नहीं। आमतौर पर आत्मा त्रिकुटी में एक लंबे अरसे तक रहती है। क्या आप महाशून्य के मंडल और आत्मा पर कर्मों के संस्कारों के बारे में कुछ बता सकते हैं? असल में यह मंडल परमात्मा के बनाए विधान का भाग है। गुरु या किसी संत महात्मा की सहायता के बिना आत्मा उस महाशून्य के मंडल को कभी पार नहीं कर सकती और परमात्मा के पास वापस नहीं जा सकती। इसलिए वह अंधकारमय लोक इसी खास मकसद से रचा गया होगा, ताकि आत्मा अगर पूर्ण रूप से प्रकाशमान हो जाए, वह बिल्कुल निर्मल भी हो जाए, तो भी वह सतगुरु के बिना परमपिता के पास वापस न जा सके। यह परमात्मा का ही विधान है। इस पर कोई भी सवाल खड़ा नहीं कर सकता। जब आत्मा के ऊपर कोई पर्दा नहीं होता, कोई कर्म नहीं होता, जब यह निर्मल हो जाती है, तो यह प्रकाशमान हो जाती है, यह पूर्ण हो जाती है। तब इसे कोई भी ताकत परमात्मा से दूर नहीं रख सकती, क्योंकि इसे इस रचना और पहले दो मंडलों में बांधकर रखने वाले कर्म ही हैं। इसके बाद कोई कर्म ही नहीं रहते। तब आत्मा को इसके अपने स्रोत से दूर रखने वाला वह महाशून्य ही है। यह जरूर परमात्मा का ही विधान होगा कि वह आत्माओं को जब चाहे, जैसे चाहे, सतगुरु की दया मेहर से ही वापस बुलाता है। लेकिन एक बार जब आत्माएं मन और माया के दायरे के पार चली जाती हैं, तो वे रचना में लौटकर नहीं आती। जब आप कर्मों से छुटकारा पा लेते हैं, तो भी कर्मों के कुछ संस्कार आत्मा पर रह जाते हैं। आप उन्हें आत्मा की पूर्व जन्मों की यादें कह सकते हैं, लेकिन कर्म बेअसर हो गए होते हैं। वे आत्मा को वापस नहीं खींच सकते, लेकिन फिर भी आत्मा पर उन कर्मों, उन संस्कारों की छाप होती है। तीसरे मंडल में कुछ समय बाद ये संस्कार भी खत्म हो जाते हैं। प्रश्न 299। क्या हम कभी उस ऊंची अवस्था में पहुंच सकते हैं जहां हमें मन से प्रभावित होकर फिर नीचे न आना पड़े? अगर आपका मतलब उस ऊंची अवस्था से है जिसमें आत्मा वापस जाकर परमात्मा में विलीन हो जाती है, तो उस अवस्था से आप वापस नहीं आ सकते, क्योंकि उस अवस्था में मन होता ही नहीं। उस ऊंची अवस्था तक पहुंच जाने पर हम मन को बहुत पीछे छोड़ आते हैं। मन त्रिकुटी का रहने वाला है, जो रूहानी सफर की दूसरी मंजिल है। पर आपने तो 5वीं मंजिल हासिल करनी है, ताकि परमात्मा से मिलाप हो जाए। मेरा मतलब है शुरू शुरू में नीचे गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। कभी कभी हम तीसरी रूहानी मंजिल से भी इस दुनिया में वापस आ जाते हैं, पर तीसरी मंजिल पार कर लेने के बाद नीचे गिरने का कोई डर नहीं रहता। हम धीरे धीरे ऊपर की ओर ही तरक्की करते चले जाते हैं। प्रश्न 290। समय और स्थान के दायरे में होने के कारण आत्मा परमात्मा से अलग है, लेकिन जब यह स्थूल, सूक्ष्म और कारण मंडलों से ऊपर उठ जाती है, तो इसकी अलग हस्ती कैसे कायम रह सकती है? आत्मा फिर भी इस शरीर के साथ जुड़ी रहती है। अभ्यास के समय यह संबंध नहीं टूटता। जब तक हम जिंदा हैं, तब तक हमारी आत्मा अभ्यास करके अंदर कितने भी ऊंचे रूहानी मंडल पर क्यों ना पहुंच जाए, फिर भी यह शरीर से जुड़ी रहती है। प्रश्न 291। मैं अंतर के शब्द और प्रकाश के बारे में सोच रहा था। कुछ लोग शब्द को सुनते हैं और कुछ लोग प्रकाश को देखते हैं, या उन्हें कोई आंतरिक अनुभव होता है। ये दोनों चीजें किस नुक्ते पर आकर अनुभव का रूप धारण कर लेती है? कभी कभी आकाश में गर्जन होता है और फिर बिजली चमकती है। क्या दोनों का स्रोत एक नहीं है? गर्जन और बिजली दोनों का एक ही स्रोत है। इसी तरह शब्द और प्रकाश का भी एक ही स्रोत है। शुरू में कुछ लोग प्रकाश को देखते हैं और कुछ लोग शब्द को सुनते हैं।
दोनों आखिर साथ साथ ही चलते हैं। ठीक है, लेकिन मान लें कि हम शब्द को पकड़ते हैं और जैसा कि आपने पहले कहा था, हम असली शब्द की सिर्फ गूंज को ही सुनते हैं। ऐसे ही जब हम अंदर की तरफ रुख करते हैं और प्रकाश को देखते हैं, तो हम प्रकाश के प्रतिबिंब को ही देखते हैं। इस तरह वे उस असलियत की छाया जैसा ही होता है। पर बाद में क्या ये दोनों एक साथ भी आएंगे? आपको इनके इकट्ठा आने के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। वे अपने आप ही आपको उसी एक स्रोत में ले जाएंगे। आप केवल उस प्रकाश में ही लीन रहें, क्योंकि आपने देखने की शक्ति को प्रकाश देखने में लगाना है और सुनने की शक्ति को शब्द सुनने में लगाना है। इस तरह ये दोनों शक्तियां आपके ख्याल को एक खास नुक्ते पर स्थिर कर देंगी। प्रश्न 292। जब कोई इंसान अंतर में जाता है तो मैं अपने आप से पूछता हूं कि पहले मंडल में पहुंचते पर उसे क्या ज्ञान हुआ। मुझे मालूम है कि ये चेतना की बदली हुई अवस्था है, इसका संबंध चेतना के साथ है। लेकिन जो लोग पहले से ही उस मंडल में हैं, क्या वह इंसान उन्हें भी दिखाई देता है? यह चेतना का एक स्तर है। किसी भी आत्मा का रूहानी विकास उस स्तर तक होता है जिस स्तर तक उसकी चेतना विकास कर चुकी होती है। लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो क्या दूसरी रूहें पहले से ही वहां होती हैं? कभी कभी हम दूसरी रूहों को भी मिलते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। यह हमारे हित में नहीं है कि हम वहां दूसरी रूहों को मिलें, क्योंकि हम केवल उन्हीं रूहों को मिलते हैं जिनके साथ हमारा किसी तरह का संबंध होता है। उन संबंधों को, उन मोह के बंधनों को फिर से शुरू करने का खतरा हमेशा बना रहता है और आपकी चेतना फिर नीचे के स्तर पर गिर सकती है। इसलिए जब तक हम त्रिकुटी से आगे ना चले जाएं, यह हमारे हित में नहीं होगा कि हमारा किसी से भी मिलाप हो। और त्रिकुटी के आगे पहुंचकर आत्मा को किसी से भी मिलने में कोई दिलचस्पी ही नहीं रहती। किसी से मिलने या किसी को जानने की इच्छा हमें तब तक होती है जब तक हम यहां शरीर में होते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर आपकी किसी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। जब एक पतंगा प्रकाश के पास जाता है तो वह प्रकाश से इतना प्यार करता है कि उसे यह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं होती कि वहां और कितने पतंगे हैं। उन्हें एक दूसरे की मौजूदगी का कोई एहसास नहीं होता। उन्हें तो केवल उस प्रकाश का, अपने सामने अपने प्रियतम का ही एहसास होता है। अगर उन्हें एक दूसरे का एहसास हो तो वे पतंगे ही नहीं हैं। वहां उनके सामने केवल उनका प्रियतम होता है, जिसके प्रति उनमें भक्ति और प्रेम होता है। उन्हें न तो किसी और का एहसास होता है, न किसी और को जानने में कोई दिलचस्पी। अगर आप जानना चाहें तो जान सकते हैं, लेकिन कोई भी यह जानने की कोशिश नहीं करता। प्रश्न 293। क्या हमारा आंतरिक अनुभव कई बार केवल हमारी कल्पना भी हो सकती है? हम इनमें अंतर कैसे जान सकते हैं? आप किसी चीज की कल्पना 1 या 2 बार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसी चीज का अनुभव रोज रोज करते हैं, तब यह आपकी कल्पना नहीं हो सकती। जब आपका अनुभव दूसरे संत महात्माओं से मिलता जुलता है, तब यह कल्पना नहीं हो सकती। जिन संत महात्माओं के पास एक दूसरे को संपर्क करने का कोई साधन नहीं था, जो अलग अलग युग में अलग अलग देशों और राष्ट्रों में हुए हैं, वे सब इस मार्ग पर उसी एक अनुभव को बताने की कोशिश करते रहे हैं। जब आपको भी हर रोज वही आंतरिक अनुभव होता है, तो यह कल्पना नहीं हो सकती। प्रश्न 294। जब हमें कुछ महसूस हो या अनुभव हो, तो हमें किस तरह पता चल सकता है कि यह रूहानी अनुभव है, परमेश्वर की दात है, या फिर केवल हमारे मन का भ्रम है, कोरी कल्पना है? हमें कई प्रकार के अनुभव होते हैं। काल्पनिक अनुभव भी होते हैं और रूहानी अनुभव भी। लेकिन आप इस बात का हमेशा पता लगा सकते हैं
कि कोई अनुभव असली है या काल्पनिक। मिसाल के तौर पर, जिस अनुभव के बारे में हमें पहले ही बता दिया गया है कि हमें अभ्यास में इस तरह का अनुभव होगा, तो उसे हम कल्पना नहीं कह सकते। हम उसे कल्पना इसलिए नहीं कह सकते कि अलग अलग मुल्कों के, अलग अलग वक्तों के कई संतों ने उसका वर्णन किया है। जब हमारा अनुभव उनके अनुभव से मिलता है जिनसे हम कभी मिले नहीं, जिनकी हम भाषा नहीं समझते और जिनके देश में हम कभी नहीं गए, तो वह कल्पना नहीं हो सकती। जब अनेक संत महात्माओं और बहुत से लोगों ने एक जैसे अनुभव का वर्णन किया है, तो कुदरती बात है कि हमारा अनुभव सच्चा है, असली है। मिसाल के तौर पर, गाइड बुक पढ़कर आप जान लेते हैं कि न्यूयॉर्क से लंदन तक की समुद्री यात्रा कैसे तय होगी, यात्रा में आप क्या क्या देखेंगे, और जब आप जहाज से जाते हैं तो रास्ते में आपको वे ही चीजें दिखाई देती हैं। तब उन्हें देखकर आप यह नहीं कह सकते कि ये कल्पना मात्र हैं, क्योंकि आपको यह जानकारी पहले से ही मिल चुकी है कि ये चीजें रास्ते में दिखाई देंगी। आपने कई गाइड बुक्स में पढ़ा है कि आप रास्ते में क्या क्या देखेंगे। जब आपके अनुभव की उन लोगों के अनुभव से पुष्टि होती है जो उस रास्ते पर जा चुके हैं, जब आपको पता चल जाता है कि उन्हें भी ये ही चीजें देखने को मिली थीं, उन्हें भी ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ा था और यही सब कुछ करना पड़ा था, तब आपको विश्वास हो जाता है कि आपके अनुभव और जो कुछ भी आप देख रहे हैं वे सही हैं। आप सपना नहीं देख रहे, कल्पना नहीं कर रहे, बल्कि वही देख रहे हैं जो पहले मिल चुकी जानकारी के मुताबिक दिखना चाहिए था। यही बात रूहानी अनुभवों पर भी लागू होती है।